व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रिसेंटली मैंने क्लास 12th को एक स्ट्रैटेजी बना के दी थी जिसमें मैंने उनको बताया था कि आप किस तरीके से अपने हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स को एक्सेल कर सकते हो। तो बहुत सारे इतने सारे मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आए, मेल्स आए। बच्चों ने क्लास 11th के लिए बोला कि क्लास 11th के लिए हाफ ईयरलीज अप्रोच कर रहे हैं, क्लास 11th में हमारे हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, तो हमें कैसे डे टू डे अपनी चीज़ें प्लान करनी है, क्या हमारे लिए बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने हाफ ईयरलीज को अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके मैं आ गया हूं। दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अवर क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम लोग फोड़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं, कॉपी पेन ले आओ और नोट कर लो एक एक चीज कैसे तुम्हें तैयारी करनी है। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊं उससे पहले आई वांट कि सिर्फ स्ट्रैटेजी या प्लान बना लेने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे या इंप्लीमेंट नहीं करोगे। दुनिया बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाती है कि भैया सुबह 7 बजे उठना है, 7:30 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है। दैट इज वेस्ट। वो कुछ नहीं है। टाइम वाइज टाइम टेबल, टाइम वाइज प्लान कभी फॉलो हो ही नहीं सकता भैया। हम इंसान हैं, हमारे जीवन में रोज नई नई चीजें आती हैं, रोज कुछ ना कुछ अलग आता है। मुझे स्कूल भी जाना है, मुझे ट्यूशन्स भी जाना है, मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी है, मुझे गेम्स भी खेलनी है, मुझे हर चीज करनी है, मुझे अपने फ्रेंड से भी बात करनी है, पार्टी भी है, वही बहुत कुछ है हमारे जीवन में। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम वाइज नहीं, हमें एक पर्टिकुलर डेज वाइज स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि इतने दिन में इतनी चीज हो जानी चाहिए, राइट। तो तुम मुझे सबसे पहले कमेंट्स में प्रॉमिस करोगे कि हाँ हम इस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, और जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हें खुद से एक फीलिंग आएगी कि यार मैंने लिखा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ना भी है, राइट। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। देखो मैं क्या पढ़ाता हूँ तुम लोगों को मेरे चैनल पे अकाउंट्स मिलता है, राइट, बिजनेस स्टडीज मिलता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स मिलता है, मेनली तो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। अभी हम इस साल क्लास 11th के लिए लेके आ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन एज वेल। हमारे बच्चों के लिए हम फिजिकल एजुकेशन भी लेके आ रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी हाफ ईयरलीज की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो हम किस तरीके से करेंगे, अगर आपका कोई अदर बोर्ड भी है तो वहां पे भी आपका बस इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा शफल होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, राइट। तो देखो हम लोग बात करते हैं कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये दिस इज स्पेशल, तो ये हमारा इस साल वाले बच्चों के लिए स्पेशल सरप्राइज है। आइए, तो देखो सबसे पहले देखना है कि अब हम लोग अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्टैंड कर रहे हैं जुलाई पे, ठीक है सर, और 8 जुलाई है आज आपके पास। तो मैं सबसे पहले जुलाई को 3 फ्रेम्स में डिवाइड करता हूँ, भाई 1 to 10, देन 11 to 20 एंड देन 21 to 30। 30-31 की ज़्यादा टेंशन हम लेते नहीं हैं। देन यू विल गेट अगस्त। अगस्त में हम लोग मानते हैं 1 से 10 अगस्त, 11 से 20 एंड देन 21 से 30। मैक्सिमम स्कूल्स में, जितने भी हमारे पास स्कूल्स होते हैं, सभी में जो हाफ ईयरलीज होते हैं वो सितंबर में होते हैं। अब आपका स्कूल को अगर बहुत ही जल्दी है तो वो अगस्त के लास्ट में ले लेगा, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को शफल कर लेना, ठीक है। लेकिन हम लोग के जो मैक्सिमम स्कूल्स में हाफ ईयरलीज होते हैं वो सितंबर में होते हैं, कुछ के तो उसके भी बाद होते हैं। तो हमारे जो हाफ ईयरलीज हैं वो लगभग कुछ इस तरीके से सितंबर में प्लान होते हैं। तो हमें ये करना है कि हमारा मैक्सिमम पोर्शन कहाँ तक खत्म हो जाए, सितंबर तक खत्म हो जाए, ठीक है। अब हमारा ये वाला जो है, ये वाला फ्रेम तो गया, इसे तो छोड़ दो। हम लोग अब इस पर्टिकुलर फ्रेम में आ रहे हैं, तो हमारे पास 5 शिफ्ट्स हैं जिसमें हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपको ये कंसिडर करना है कि आपको पूरे सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जैसे आपके पास फिजिकल एजुकेशन में तो 5 ही चैप्टर आएंगे हाफ ईयरली में, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे कहीं पे भी, राइट। तो हम लोग एक कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपका फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर हो जाए, फर्स्ट और सेकंड हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, थर्ड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आके आपका फोर्थ और फिफ्थ हो जाए, या इस तरीके से आप बड़े आराम से अपने एक एक चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब मेरे हिसाब से ऑन एवरी वीकेंड ये आप तैयार कर सकते हो। तो आपका फिजिकल एजुकेशन प्रिपेयर हो जाएगा। मैं आपको वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर दूंगा अभी आने वाले नेक्स्ट वीक से ही, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आपको 5 चैप्टर्स अपने 5 स्लॉट्स में खत्म कर लेने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, फिजिकल एजुकेशन आपका रेडी हो जाएगा। बात कर लेते हैं सर अकाउंट्स की। अब अकाउंट्स में तुम लोग को क्या करना है, देखो अकाउंट्स में आपका ना एक थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्स बनाना पड़ेगा,
राइट, कि आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल बढ़िया हो जाए। तो देखो आप लोग अभी एक काम करो, इस फर्स्ट वाले स्लॉट में 1 to 10 वाले में, अभी आज 8 तारीख है, 9 और 10 तारीख आपके पास है, तो इसके अंदर तुम लोग अपना अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार कर लो। मैंने पूरा अपलोड कर दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन अभी रिसेंट। मैं आज प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, मेरे कल संडे है, मैं आराम से बैठ के प्लेलिस्ट बना दूंगा सारी। तो यहाँ पे आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन कर लो पूरी, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी करनी है। देन 11 से 20 में आपको क्या करना है, 11 से 20 में एक तो आपको जर्नल एंट्रीज पूरा करना है। जर्नल एंट्रीज हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कि आपका जर्नल एंट्रीज हो जाए, ये अच्छे से करना है। उसके बाद थियरी के शुरू के कम से कम 1 से 4 चैप्टर्स आप पूरे कर लो, जिसके अंदर पहला है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दूसरा है आपका दूसरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, पहला अकाउंटिंग के बारे में लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, चौथा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ये आप बड़े अच्छे से यहाँ पे इस स्लॉट में पूरा कर लो, ज़्यादा काम नहीं है, बड़े आराम से ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 21 से 30 वाले स्लॉट में आपको क्या करना है, 21 से 30 वाले स्लॉट में आप कैश बुक कर लो प्लस सब्सिडरी बुक्स कर लो, कैश बुक कर लो, सब्सिडरी बुक्स कर लो, और थियोरी के आप लोग ले लो चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक, जितने भी थ्योरी के चैप्टर्स आ रहे हैं, सही है, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, डीके, टीएस, एनी अदर बुक, तो आपके पास 5 से 8 तक जितने भी आपके थ्योरी के चैप्टर्स आ रहे हैं वो सब आप यहाँ पे कवर कर लो, और कैश बुक, सब्सिडरी उसके अंदर अपने टारगेट पे और रख लो। तीसरे स्लॉट में आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड स्लॉट में आप लोग ले लो कि आपका लेजर हो जाए, आपका ट्रायल बैलेंस हो जाए, और उसके बाद आप थ्योरी के ले लो चैप्टर नंबर 9 से लेकर 12 तक, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आप यहाँ पे सारे कवर करने की कोशिश करो कि यहाँ पे हमारे थ्योरी के भी कवर हो जाए। मैं भी आपके इसी स्लॉट के हिसाब से कवर भी कर दूंगा। 11 से 20 में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपको रिमेनिंग प्रैक्टिकल चैप्टर्स आपके पूरे हो जाएं, जैसे BRS है ना, रिमेनिंग प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी जो भी आपका बचता है, तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो मैक्सिमम यहाँ तक खत्म हो जाएगी। 20 तारीख तक आपकी अकाउंटिंग पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स में ज़्यादा चैप्टर नहीं है भाई। क्या है, जर्नल एंट्रीज है, अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, कैश बुक बनाओगे, सब्सिडरी बुक्स बनाओगे, उसके बाद आपके पास बचता ही क्या है, BRS बचता है ना, डेप्रिसिएशन बचता है, तो आप यहाँ पे उसको कवर कर सकते हो। थ्योरी के चैप्टर साथ साथ लेके चलो, तो अकाउंट्स आपका इस तरीके से बढ़िया हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, इसके साथ साथ बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो आपको बड़ा सिंपली ये काम करना है कि 11 से 20 में आपको शुरू के 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर नंबर 1 and 2, ये 2 चैप्टर का टारगेट मान लो कि हमें पूरा करके चलना है, ठीक है। दूसरे वाले स्लॉट में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 and 4। लो जी, बड़े आराम से 10 दिन में 2 चैप्टर यार मस्ती में तैयार होते हैं, करने वाले बनो। लास्ट में किताब उठाते हो फिर दिक्कत आती है ना। थर्ड में क्या करना है आपको, चैप्टर नंबर 5 बड़ा है, फोर्थ में चैप्टर नंबर 6, और देन चैप्टर नंबर 7। किसी भी स्कूल में इससे ज़्यादा हाफ ईयरलीज में नहीं आता, इतना ही आता है हाफ ईयरलीज में, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो ये आपका बिजनेस स्टडीज़ का शेड्यूल होना चाहिए, यानी इस मंथ के एंड तक आपको 4 चैप्टर BST के तैयार कर लेने हैं। ओके, मैं वीडियोस नई भी डालता रहूँगा, और मेरी पुरानी भी ऑलरेडी बनी हुई है पूरी प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं, आ जाओ। इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में बेटा जी आपके बोर्ड के हिसाब से, अलग अलग बोर्ड्स के हिसाब से अलग अलग बुक्स होती हैं। लाइक मैं अगर CBSE की बात करूं तो वहाँ पे माइक्रो है और स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अब जैसे कुछ अलग बोर्ड्स होंगे उनके पास इंडियन इको और स्टैटिस्टिक्स है, माइक्रो और मैक्रो दोनों 12th में है। तो आपको देखना है कि आपके बोर्ड के हिसाब से कौन सी किताब आपके पास है। आपको पहली वाली बुक में कोशिश करना है कि पहले स्लॉट में आप पहली वाली बुक निपटाओ इस महीने में। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि हम लोग माइक्रो ख़त्म करेंगे इस स्लॉट में, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो 1 + 2 + 3 या 2 ही ले लो, चलो 2 ही चैप्टर कर लो, 1 + 2 कर लो आप यहाँ पे मेनली इस स्लॉट में, यानी इंट्रोडक्शन कर लो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कर लो, डिमांड जितना हो पाए वो करने की कोशिश कर लेना। परफेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरे स्लॉट में क्या करो, दूसरे स्लॉट में आप कर लो चैप्टर नंबर 4 यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट। इससे ज़्यादा हाफ ईयरलीज में किसी के यहाँ नहीं आता। अगर आपको पिछले चैप्टर्स दे दिए गए हैं, ये मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा, अगर आपको पिछले चैप्टर्स दे दिए गए हैं जैसे मार्केट दे दिया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दे दिया, रेवेन्यू दे दिया, तो उसके लिए आप मेरी लास्ट ईयर वाली जो वीडियोज़ हैं उसको रेफर कर सकते हो, आपका मस्ती में काम हो जाएगा। ये यहाँ पे कवर कर लो। इसके बाद चालू कर देना स्टैटिस्टिक्स।
स्टैट्स जब आप स्टार्ट करोगे तो स्टैट्स में सबसे पहले शुरू में थ्योरी वाले चैप्टर्स कर लेना, थ्योरी वाले चैप्टर्स प्लस मीन, थ्योरी वाले चैप्टर्स और मीन कर लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्लॉट में मीडियन प्लस मोड कर लो। फिर अगर आपका कुछ बचता है तो तीसरे स्लॉट में आप रिमेनिंग काम कर सकते हो। तो दिस इज हाउ हाफ ईयरली में, इससे ज़्यादा बेटा जी किसी का नहीं आता। रिमेनिंग में यहाँ पे वो आ जाते हैं बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, वो सब आप यहाँ पे बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, उसमें सिंपल है बिल्कुल। तो ये आपका एक प्लान रहना चाहिए जिसकी मदद से पूरा डे वाइज मैंने आपको शेड्यूल दे दिया। इस शेड्यूल के हिसाब से अगर आप पढ़ लेते हो, मेरी वीडियोस इसी शेड्यूल के हिसाब से आएंगी, इस शेड्यूल के हिसाब से अगर आप पढ़ लेते हो बेटा जी, तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें हाफ ईयरलीज में एक्सेल करने में। इसके साथ साथ जितने सैम्पल पेपर्स चाहिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे डाल के रखूंगा और मैं तुम्हें यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा। तो जिनके पास टेलीग्राम है ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम नहीं है आप सीधा सीधा आ जाना यूट्यूब पे ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई और दिक्कत आती है, कोई और प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे वीकली Q&A करता हूँ सैटरडे संडे पे आके, तो वहाँ पे अपने आप रख सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। DM मुझे हज़ारों रोज़ आते हैं तो मैं सारे तो नहीं देख पाता, बट कोशिश करता हूँ कि मैं देखूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग वहाँ पे भी अपनी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करोगे। हम सब मिलके चलते हैं, हम सब एक जैसे हैं, एक साथ चलने वाले हैं। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि कॉमर्स को एक साथ लेके चलूँ, जोड़ के लेके चलूँ, ताकि हमारी कॉमर्स कम्युनिटी सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट कॉमर्स कम्युनिटी रहे। तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम टेबल फॉर यू। 2 महीने हैं, 2 भी नहीं है, 40-45 दिन है, जिसके अंदर खूब मेहनत करेंगे और एक्सेल करके आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। 2 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अपने हाफ ईयरलीज फोड़ेंगे एंड देन फिर आखिरी बैटल फाइनल की तैयारी करेंगे, 12th में चलेंगे फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा स्ट्रैटेजी कैसे करना है, शेड्यूल समझ में आ गया होगा। बस अब पढ़ना है, जो भी तुम्हें मटेरियल चाहिए वो मैं सारा प्रोवाइड करूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ साथ मिलजुल के चलना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सभी 11th वालों तक पहुंचाओ इसको, क्योंकि आई वांट कि जितने ज़्यादा बच्चों तक मैं पहुंचूं और उनकी पढ़ाई में मदद कर पाऊं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। वीडियो बना दी मैंने, कंटेंट के लिए डबल मेहनत मैं करूंगा, तुम्हें भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है। अपने प्रॉमिस याद रखना, भूलना नहीं है, पढ़ना है। मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में नए कंटेंट के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।